तो लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वह स्टार लोटस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, जो कि अब ऊपर आ गया था और अब लू यांग उसे लेकर वहां से निकल गया था। एपिसोड 94 में हम उसी किंग और गु युयान को देखते हैं जो कि लू यांग को ढूंढ रहे होते हैं और अब वह चेक करके बताता है कि वह शायद उधर है। अब वह उस जगह के किनारे पर आकर देखते हैं और कहते हैं कि यह तो फॉरबिडन डेथ फील्ड है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर होने से पहले इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। इस पर वह किंग कहता है कि तुम वापस गु परिवार में चले जाओ और अंडरग्राउंड माइंड में हर्ष को खोजो और कोई खबर हो तो मुझे तुरंत सूचित करना, मैं यहाँ जाँच कर रहा हूँ। और फिर वह उसे एक तालिस्मान दे देता है। वह उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अब वह उस एरिया की जांच करता है। तभी उसे डिवाइन इंटेंशन की सील मिल जाती है। वह कहता है कि उसे तो इसका पता चल गया और अब वह वहाँ ऊपर से निकल जाता है। नीचे लू यांग बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। अब हम ओलोंग को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है। वह कहता है कि अच्छा, तो उसके पास 2 इमोर्टल स्वॉर्ड हैं और उसके पास एक पेनेसिया औषधि है जो कि 20,000 साल पुरानी है। और तभी 4 लोग उसके सामने आते हैं जो कि उसके सामने आते ही उसे प्रणाम करते हैं। ओलोंग उनसे कहता है कि तुम सभी तो क्वान को स्वॉर्ड गॉड के बारे में जानते ही होगे। इस पर सीतु लियो कहता है कि हाँ, लेकिन क्या एक सेकंड लेवल के हेवनली गॉड को मारना अत्यधिक जरूरी है। इस पर ओलोंग यांग कहता है कि क्या तुमने कभी भी फर्स्ट लेवल के हेवनली गॉड को देखा है? वह 30 वर्षों में ही सेकंड लेवल का हेवनली गॉड बन गया। यह सुनकर वह सभी लोग हैरान होते हैं। ओलोंग कहता है कि और तो और वह सेकंड लेवल का हेवनली गॉड होने के बावजूद 4th और 5th लेवल के हेवनली गॉड को तो आसानी से मार सकता है। वह क्वान कुन ब्लेड मास्टर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसे हल्के में मत लो। आप में से प्रत्येक के लिए 10,000 डिवाइन मेंशन गार्ड तुम्हारा नेतृत्व करेंगे, तो फिर तुम यांग फेंग को पकड़ने के लिए सबसे पहले क्वान लियो सिटी में जाओ। यह सुनकर वह सभी लोग क्वान लियो सिटी की ओर निकल जाते हैं। वह सभी लोग पूरे शहर में पोस्टर छपवा देते हैं और वह उसकी जांच करने लगती हैं। इधर हम डेथ फील्ड में लू यांग को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। वह कहता है कि हालांकि मैं 3rd लेवल के अंतिम स्टेज में पहुंच गया हूं, परंतु मेरे पास के सेकंड रेड के डिवाइन स्टोन लगभग खत्म हो चुके हैं। इस पर ले शान कहते हैं कि यह डिवाइन स्टोन सिर्फ 20 साल तक कल्टीवेशन को जारी रख सकती हैं, परंतु तुम्हें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे सीक्रेट डोमेन में कई सारे डिवाइन स्टोन हैं जो कि इन डिवाइन स्टोन से भी 100 गुना बेहतर हैं। मेरे सीक्रेट डोमेन पर मेरे द्वारा सेट किए गए फॉर्मेशन का जब वीकनेस साइकिल आएगा तो फिर तुम उन सभी को प्राप्त कर लेना। अब लू यांग कहता है कि मास्टर लेस एंड जल अग्नि के ओरिजिन डिवाइन स्टोन के अलावा सीक्रेट डोमेन में क्या कोई अन्य ट्रेजर भी मौजूद है? ले शेन कहते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है, इसीलिए मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बॉडी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि थंडर को एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर तुम इसमें एक बार महारत हासिल कर लेती हो तो फिर तुम न केवल डिवाइन थंडर के माध्यम से नेविगेट कर पाओगे, अपितु अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए इस थंडर को एब्जॉर्ब भी कर पाओगे। ये सुनकर लू यांग कहता है कि आपका धन्यवाद और अब वह उस टेक्निक को सीखने लगता है। जहाँ उसे उस टेक्निक को सीखते हुए काफी समय बीत जाता है। अब हम 10 साल बाद का समय देखती हैं। ओलोंग यांग कहता है कि जब ब्लड ट्राइटन गॉड यहाँ पर आ जाए तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सभी लोग उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार करो। जो कोई भी उनका अनादर करेगा उसको मेरे क्रोध का सामना करना होगा। अब वहाँ ब्लड ट्राइंट आ जाता है। उसे देखकर ओलोंग कहता है कि मेरा नाम ओलोंग है, मैं टोंग युआन प्रांत का चीफ हूँ। ब्लड ट्राइंट गॉड आपका यहाँ स्वागत है। अब वह ब्लड ट्राइंट आगे आते हुए कहता है कि मास्टर ओलोंग तुम तो काफी दयालु हो। ओलोंग यांग कहता है कि बधाई हो ब्लड ट्राइंट गॉड, हेवनली चिल्ड्रंस की लिस्ट में आपकी रैंक 16वीं है। आप अवश्य ही हमारे ब्लड गॉड सेक्ट की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और हेवनली चिल्ड्रंस के अगले पद तक आप निश्चित रूप से टॉप 10 में अपनी जगह बना लेंगे और फिर आप हेवनली चिल्ड्रन माउंटेन पर जाकर कल्टीवेट करेंगे और फिर आपके लिए इमोर्टल बनना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक गॉड काफी समय तक जी सकता है परंतु वह पूरी तरह से इमोर्टल नहीं है। यह बात हमें इसके 2nd सीजन में पता चली थी। जिसने भी नहीं देखा वह जाकर देख ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
ब्लड ट्रायंट कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। ओ लोंग यांग कहता है कि क्या आप क्वान की शॉर्ट गॉड के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस पर ब्लड ट्रायंट कहता है कि मैं उसके लिए कोई भी डिवाइन स्टोन बर्बाद नहीं करना चाहता। वह एकमात्र चींटी है, आप उसे कुछ ज्यादा ही महत्व दे रही हैं। वह कहता है कि मैंने एक शक्तिशाली थंडर टेक्निक हासिल की है। मैंने सुना है कि डेथ मेन फील्ड खुलने वाला है। अगर मैं वहाँ उसके अंदर कल्टीवेट कर सकूं तो फिर मुझे उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। इस पर ओ लोंग कहता है कि वह 3 दिन में खुल जाएगा और ऐसी बात है तो फिर मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा आपके लिए। अब हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक जगह छुपा होता है और तभी ओ लोंग यांग और ब्लड ट्रायंट आ जाता है। लू यांग उसे देखकर सोचता है कि यह तो 9th लेवल का हेवनली गॉड है। तभी उसके अंदर से गॉड किंग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वह किंग कुन का इंतजार कर रहा था और अब वह उसे प्रणाम करता है। ओ लोंग यांग कहता है कि यह ब्लड ट्रायंट गॉड इमोर्टल ब्लड गार्डियन का पुत्र है और यह हेवनली चिल्ड्रंस की लिस्ट में 16वें नंबर पर है। यह सुनकर वह सभी लोग उसे प्रणाम करते हैं। ब्लड ट्रायंट कहता है कि मैं परेशान होना पसंद नहीं करता, सिर्फ इसमें टोंगयांग प्रांत के लोग ही एंटर करें और कोई भी प्रवेश करने की कोशिश भी ना करे। इस पर वह किंग कहता है कि ब्लड ट्रायंट गॉड आप चिंता ना करें, मैं स्वयं यहाँ पर पहरा दूंगा, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। और अब वह सभी लोग एक साथ उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तभी वहाँ 2 सोल्जर आते हैं। अब उन्हें देखकर वह सैनिकों ने रोकने की कोशिश करते हैं। वह किंग कहता है कि ब्लड ट्रायंट गॉड अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं और किसी को भी इसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस पर वहाँ खड़ा दूसरे सैनिक कहता है कि दैट माइंड फील्ड आपका नहीं हो, तुम हमें किसी भी आधार पर रोक नहीं सकते। वहीं खड़ा दूसरे सैनिक कहता है कि अंदर प्रचुर मात्रा में थंडर मौजूद है, वे इस संपूर्ण थंडर को संभवतः एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इस पर वह किंग कहता है कि क्या तुम ब्लड ट्रायंट गॉड को नाराज करना चाहते हो? यह सुनकर वह सैनिक डर जाते हैं और अब वह कहते हैं कि ठीक है, हम किनारे पर इंतजार करेंगे। इधर हम लू यांग को देखते जो सोचता है कि अगर और इंतजार करना होगा तो फिर मैं इस अवसर को खो दूंगा और अब वह उसकी तरफ जाने लगता है और वह किंग क्वान को शॉर्ट गॉड को आते हुए देख लेता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।